दोस्तों, खराब लाइफस्टाइल और गलत खान पान की वजह से हमारे पूरे शरीर का वजन तो बढ़ता ही है। लेकिन कई बार शरीर के कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है। आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका शरीर का निचला हिस्सा जो लोअर बॉडी फैट होता है वो उनके अपर बॉडी फैट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसे लोग ऊपर से तो बिल्कुल स्लिम लगते हैं, लेकिन उनके शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो बहुत हैवी हो जाता है। वैसे तो जो ये परेशानी है वो जेंट्स और लेडीज किसी को भी हो सकती है, लेकिन आज के समय में महिलाओं को ये समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे आसन बताने वाली हूँ जो आपके लोअर बॉडी फैट को कम करने में आपकी मदद करेगा। और साथ ही अगर आपके हिप्स पे ज्यादा फैट है या हिप्स के साइड में जो साइड टायर्स होते हैं उस पे फैट है और आपके थाई फैट को इनर थाई, आउटर थाई या फिर आपके काफ मसल्स में फैट ज्यादा है, तो ओवरऑल ये आसन आपके पूरे जो लोअर बॉडी है उसको टोन करेगा और जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो धीरे धीरे कम करेगा। बस आपको डेली 10 मिनट अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के इन आसनों की प्रैक्टिस जरूर करनी है और बहुत जल्दी आप अपने पूरे लोअर बॉडी फैट को प्रॉपर शेप में पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे, कब और कितनी बार इन आसनों की प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए मेरे साथ तक अंत तक बने। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेह। मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। चलिए दोस्तों, तो आ जाइए अपने अपने मैट पे, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने लेग की वार्म अप करेंगे। लेग की वार्म अप के लिए आप अपने दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे और आराम से अपने एक एक पैर को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना कंफर्टेबली आप आउटर साइड स्ट्रेच कर सकते हैं बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। कम से कम 20 टाइम्स, 20 बार आप जरूर करेंगे। मैं 10 करके बता रही हूँ आपको, आप 20 टाइम्स करेंगे अच्छे से, पूरा आगे पीछे, ताकि जो लेग की मसल्स है आपकी वो प्रॉपर वार्म अप हो जाए अच्छे से। यस, ब्रीथ के साथ करेंगे कंटिन्यूअसली, इनहेल एक्सेल करते रहेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए, लेग मसल्स को रिलीज कर देंगे। अब आगे पीछे अपने लेग को आगे पीछे करेंगे, पूरा वार्म अप अच्छे से। ऐसे पहले मैं साइड से दिखा देती हूँ, आप पूरा आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, आगे की तरफ लेकर जाएंगे, फिर पीछे की तरफ। अब सामने से एक एक पैर को पूरा आगे पीछे, आगे पुश किया और फिर पीछे की तरफ पुश किया। यस, पूरा। दूसरे पैर को भी इसी तरीके से, जितना कंफर्टेबली आप ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाएंगे और फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यस, अब अपने नीज को प्रॉपर रोटेट कर लेंगे आप 10-10 बार नी रोटेशन कर लेंगे। यस, बिना वार्म अप के आप कभी भी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करेंगे। यस, दोनों साइड से नी रोटेशन कर लेंगे 5 टाइम्स या 10 चलिए, रिलैक्स। तो चलिए, आज के पहले आसन के लिए हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। व्याघ्रासन, टाइगर पोज कहते हैं इंग्लिश में जिसे। आराम से आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। अपने नीज, एंकल, टोज में आप इक्वल गैप रखेंगे, अपने पंजों को फ्लैट रखेंगे, दोनों हाथों में अपने कंधे जितनी दूरी बना के रखेंगे और हाथ की उंगलियों को खोल के रखेंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब धीरे से अपने स्पाइन को आप पहले अंदर की तरफ पुश करेंगे, अंदर की तरफ, और फिर अपने राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पंजों को अपने सर की तरफ, सर को ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आप अपने पैर को पूरा अंदर लेकर जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, पूरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर अंदर की तरफ। ऐसा 20 बार करना है आपको एक पैर से। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। आप बहुत अच्छा स्ट्रेच इसमें अपने पूरे पैर में, पैर की उंगली से लेकर अपने थाई ज्वाइंट तक फील कर सकते हो। यस, और फिर रिलीज कर देंगे। ब्रीथ करेंगे अच्छे से और फिर दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ब्रीथ का आपको बहुत खास ध्यान रखना है कि कब सांस लेना है और कब सांस छोड़ना है। मैं 5 टाइम्स कर रही हूँ, आप 20 टाइम्स करेंगे और फिर 3 बार रिपीटेशन करेंगे उसकी कम से कम। चलिए, रिलीज कर देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। आराम से वज्रासन में बैठेंगे, पैरों को पहले पूरा रिलैक्स कर लेंगे। हर आसन के बाद आप 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर दूसरा आसन करेंगे। जो दूसरा आसन है हमारा आज का है डॉग किक। फिर से इसी पोजीशन में रहेंगे आप,
अब अपने घुटनों को आपको सिर्फ अपनी कमर तक उठाना है, कुछ नहीं करना है, बॉडी पार्ट्स में कोई मूवमेंट नहीं होगी, बस अपने नीज को आप सांस को छोड़ते हुए ऐसे ऊपर उठाएंगे कमर तक, कम से कमर तक एक्सेल करते हुए सांस को छोड़ेंगे। यस, ब्रीथ करेंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे। और फिर रिलीज कर देंगे, फिर से पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार बैक को स्ट्रेच कर लेंगे आप, अपने लोअर बैक पे अगर स्ट्रेचिंग आई है तो उसको भी रिलीज कर लेंगे और फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। चलिए तीसरे आसन की तरफ चलते हैं। जो तीसरा आसन है, इसी पोजीशन में करना है आपको हिप रोटेशन। जितना भी फैट आपके हिप पे एक्यूमुलेट है या आपके हिप के साइड्स में, उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। हिप रोटेशन, आपको अपने दाहिने पैर को पूरा गोल गोल घुमाना है, 20 बार सीधा घुमाना है क्लॉकवाइज और 20 बार उल्टा घुमाना है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें आपको ये छोटा छोटा सर्कल नहीं, पूरे अपने नी जॉइंट को आप कमर तक लेकर आइए और फिर एक्सेल करते हुए रिलीज कर देंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यस, और फिर यहीं से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएंगे अच्छे से। सांस भरते हुए बहुत स्लो, आप बहुत फास्ट नहीं करेंगे इसको, जितना स्लो करेंगे उतना आप फैट बर्न फील कर पाएंगे, स्ट्रेचिंग को फील कर पाएंगे। रिलीज करेंगे और फिर दूसरी पैर से करेंगे, पूरा गोल गोल अच्छे से घुमाना है। जितने भी आसन हैं कम से कम आप कोशिश करेंगे कि 3 टाइम्स रिपीटेशन जरूर करें। और फिर रिलीज कर देंगे आराम से। आप चाहे तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से भी जो आपका पूरा लेग मसल्स है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है, हिप से लेकर आपकी काफ मसल्स या फिर थाई मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। तो आज का हमारा जो चौथा आसन है वो है उत्कट आसन, चेयर पोज। चेयर पोज के लिए आपको अपने दोनों, मैं साइड एंगल से दिखाती हूँ आपको, अपने दोनों पैरों में आप कंधों जितना गैप रखेंगे, अपने टोज और नीज को सामने की तरफ रखेंगे, दोनों हाथों को ऐसे साइड में रखेंगे। सांस भरते हुए आपको अपने कमर के निचले हिस्से को पीछे की तरफ पुश करना है, स्पाइन को डायगोनल करना है और दोनों हाथों को एज कंफर्टेबल आप जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाना है। लेकिन ध्यान रखना एक बात का, अगर किसी को घुटने में ज़्यादा दर्द है तो वो इस आसन को नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अच्छे से। पैरों हाथों में शोल्डर जितना गैप, लंबी गहरी सांस लेंगे। इस पोजीशन में आपको रहना, बिल्कुल दोनों हाथों को सामने की तरफ स्ट्रेट करके रखेंगे। अपने लोअर प्रॉपर वी बनाना है आपको और अपने लोअर बैक को पीछे की तरफ पुश करके रखना है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, सांस भरेंगे, एक्सेल। एक बार और देख लेंगे अच्छे से। इनहेल करते हुए, सांस भरते हुए, नीज को आगे की तरफ पुश नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। जो आपकी पैर की उंगलियां हैं उससे आप आगे आपकी नीज नहीं जानी चाहिए। आपको अपने पूरे थाई मसल्स को और हिप को, लोअर बैक को पीछे की तरफ पुश करना है। इनहेल, और जब आप 20 बार कर लें तो आखिर में आप 10 से 20 सेकंड तक इस पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं और फिर धीरे से वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। पैरों को रिलीज करेंगे पहले अच्छे से। हर आसन के बाद पहले आप कदम ताल करके अपने लेग मसल्स को रिलीज करेंगे, उसके बाद ही फिर नेक्स्ट आसन करेंगे। चलिए, जो आज का हमारा चौथा आसन है, सॉरी 5वां आसन है, वो है गॉडेस पोज। गॉडेस पोज के लिए आप फिर से अपने पैरों को खोलेंगे बाहर की तरफ। इसमें ध्यान रखना है आपको, जो आपकी पैर की उंगलियां हैं, जो आपका जो नीज है, घुटना है, वो बाहर की तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ बिल्कुल नहीं। अब दोनों हाथों को आप कमर पे रखेंगे, स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ेंगे और धीरे से अपने नीज और टोस को प्रॉपर बाहर की तरफ। इसमें आपको आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकना है, हाथ को कमर पे रखिए। आप फील कर सकते हैं कि इसमें आपकी पूरी इनर थाई, जो इनर थाई है, प्रॉपर स्ट्रेच होगी। थोड़ी देर तक रुकेंगे, फिर रिलीज करेंगे। पहले 20 बार आप ऊपर नीचे करेंगे, फिर होल्ड करेंगे। सांस लिया, सांस छोड़ा। जितना ज़्यादा हो सके अपने पंजे और घुटने को बाहर की तरफ रखेंगे। आप हाथ को अपनी कमर पे भी रख सकते हैं या फिर अपने घुटने पे रख सकते हैं। एक बार और, आखिरी बार, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए
आराम से इस पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ी देर तक रुकेंगे और जितना हो अपने बॉडी पार्ट्स को आप हिप को नीचे की तरफ पुश करेंगे। आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग फील कर सकते हैं अपने पूरे हिप से लेकर अपने थाई, अपने नी और काफ मसल्स में। 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज़ कर देंगे। आराम से दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और फिर से अपने लेग मसल्स को पूरा रिलीज़ करेंगे। और जो आज का हमारा आखिरी आसन है अश्व संचालन। अश्व संचालन के लिए आप फिर से इस पोजीशन में आ जाएंगे, आगे की तरफ खड़े हो जाएंगे, अपने राइट या लेफ्ट किसी भी एक पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, हल्का सा पीछे। ध्यान क्या रखना है, दोनों घुटने पहले सीधे रहें बिल्कुल, और जो पंजे हैं वो बिल्कुल सामने की तरफ होने चाहिए। हाथ को कमर पे रखना है, फिर से गहरी सांस लेनी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको आगे वाले नी को बेंड नहीं करना है, पीछे वाले नी को बेंड करना है, तो जो आगे वाला नी है वो ऑटोमेटिक अपने आप मुड़ जाएगा। एक बार देखिए, हल्का सा आप अपने हील को ऊपर उठाएंगे और टोस पे आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, एक्सेल करेंगे। आपका पूरा ध्यान जो आपका पीछे वाला पैर है उसको मोड़ने पे होना चाहिए, जितना कंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल है तो नीज को पूरा नीचे भी ले जा सकते हैं, और अगर नहीं है तो स्टार्टिंग में आप बस इतना जा सकते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री पे, फिर रिलीज करेंगे। चलिए, आखिर में होल्ड कर लेंगे हर आसन की तरह थोड़ी देर तक और फिर रिलीज करेंगे। वापस इस पैर को अपनी जगह पे लाएंगे, पैरों को रिलीज करेंगे और फिर अपने दूसरे पैर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। पहले नीज को स्ट्रेट रखना है, पीछे वाले पैर के पंजे पे आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे। सांस को, स्पाइन को आपको बिल्कुल आगे नहीं झुकाना है, जो कमर पीठ है आपकी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। दोनों पैरों को आपको 90 डिग्री पे एल की शेप में बेंड करना है। लास्ट में होल्ड कर देंगे थोड़ी देर तक एंड रिलीज। वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और पैरों को रिलीज करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 6 आसन जो आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूर करना है। लेकिन इस एक चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको, अगर आपको नी में किसी भी तरह की कोई इंजरी हुई है या कोई सर्जरी हुई है आपकी, या नी जॉइंट में ज़्यादा पेन है, कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के इन आसनों को करेंगे। या नी में बहुत ज़्यादा पेन है तो इन आसनों को नहीं करना है। जितने भी नी बेंड वाले आसन है वो आपको नहीं करना है बिल्कुल। बाकी आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इन आसनों की। आप बहुत जल्दी अपने पूरे लोअर बॉडी फैट को अच्छे से कम पाएंगे और धीरे धीरे जो आपकी बॉडी है, लोअर बॉडी, वो पूरी शेप में आ जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।